हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट लेज़र है। इट इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र एंड इट वाज सक्सेसफुली ऑपरेटेड इन 1960 बाय टीम एमआर। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट इट इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र, इट इज़ अ 3 लेवल लेज़र। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होता है, बिकॉज दैट्स द मेन पॉइंट इन एनी लेज़र। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन. So population inversion means when number of excited state atoms are more than number of ground state atoms. This is called population inversion. And how it is achieved in ruby laser? By optical pumping. ठीक है, next we have that how it works. It works in pulse mode and here output is in the form of pulses. Now let us understand construction. Construction में सबसे पहले हमारे पास एक cylindrical rod होती है, ठीक है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड होती है, पावर सप्लाई मिलती है. Here is one resistor, capacitor एंड दिस इज xenon फ्लैश लैम्प. हेयर आर 2 मिरर्स. ठीक है, अब मिरर्स देखते हैं. इन दोनों मिरर्स को मिला के हमारे पास बन जाती है रेजोनेटिंग कैविटी. ठीक है, सबसे पहले रूबी रोड के बारे में जानते हैं. दिस इज अ रूबी रोड, दिस इज सिलेंड्रिकल रोड और यही इसमें एक्टिव मीडियम होता है. ठीक है, रूबी रोड की कंपोजिशन क्या है? Al2O3 प्लस Cr2O3. नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द मिरर्स. एक मिरर होता है हमारे पास कंप्लीटली सिल्वर्ड, दैट मीन्स इट इज 100% रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, जो सेकंड मिरर होता है दैट इज पार्शियली सिल्वर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली सिल्वर्ड? दैट इट इज 90% रिफ्लेक्टिंग एंड 10% ट्रांसमिटिंग. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास xenon फ्लैश लैम्प. ठीक है, जब ये ऑपरेट करती है तो रूबी रोड जो है वो हीटअप हो जाती है, इसीलिए रूबी रोड को कूलिंग इफेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इसमें हम कैसे करते हैं? कोल्ड वाटर सिंपली यहाँ से हम पास कर देते हैं तो रूबी रोड जो है वो अच्छे से ऑपरेट करती है, ख़राब नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट रूबी लेज़र प्रोड्यूस क्या करता है. ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस विजिबल लाइट दैट इज डीप रेड लाइट ऑफ wavelength almost 694.3 नैनोमीटर. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड वर्किंग. सो सबसे पहले हमारे पास होती है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स एंड मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक्साइट होकर ऊपर चला जाता है, एक ग्रीन बैंड में एंड एक ब्लू बैंड में. 4f2 एंड 4f1 दीज बोथ आर वेरी अनस्टेबल. ठीक है, तो एक 0.85 नैनो माइक्रोमीटर का होता है वेवलेंथ का, ऊपर चला जाता है, और एक 0.42 का. ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करता है कि मैं फटाफट जो है वो स्टेबल स्टेट में जाऊँ. ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा वेरी फास्ट नॉन रेडियो एक्टिव डिके होता है इलेक्ट्रॉन्स का. यहाँ से ग्रीन बैंड से नीचे वाले लेवल में आ जाता है, ब्लू बैंड से ऊपर वाले लेवल में आ जाता है. दिस इज 2e, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है, जो ब्लू बैंड और ग्रीन बैंड है इनका जो लाइफ टाइम था दैट वाज 10⁻⁻8 सेकेंड, और जो मेटास्टेबल स्टेट का होता है दैट इज लाइफ टाइम इज 10⁻3 सेकेंड, और यहाँ पे जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब कि यहाँ से ज़्यादा टिक पाता है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन. उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा स्टेबल हूँ, तो वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, और ग्राउंड स्टेट पर जब आता है तो जो ऊपर वाला होता है दैट एमिट 694.3 नैनोमीटर, दैट आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, और ये है 692.3 नैनोमीटर नीचे वाला इमिट करता है. और यहाँ से फोटोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और फोटोन्स जो है दैट फॉर्म्स द लेजर बीम. तो यहाँ से हमारे पास लेजर बीम जो है एमिट होती है. ठीक है, और ये हमारी वेवलेंथ थी रेड लाइट की, मतलब कि जो रूबी लेज़र है दैट एमिट्स रेड लाइट, डीप रेड लाइट. ठीक है, उसके बाद है कि इसका स्पाइकिंग बिहेवियर होता है, दैट मीन्स आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. यू कैन सी आउटपुट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमारे पास स्पाइक्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा कमर्शियली नहीं यूज़ किया जाता, और कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि xenon फ्लैश लैम्प है वो रूबी रोड को हीट अप कर देता है. एंड थर्ड वन इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, सो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड रूबी लेज़र. थैंक यू.